हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में हम जैंगली को देखते हैं जो कि फूड डिलीवर करने का काम कर रही थी। वो एक होटल में जाती है तो वहाँ एक बंदा जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे में था उसे पकड़ लेता है और उसे खुद की हेल्प करने के लिए कहता है। वो उसके साथ इंटीमेट होता है। वो फिर उसकी शर्ट में एक जेड रिंग रख देता है। वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उस बंदे का सेक्रेटरी आता है और वो उसे कहता है कि वो इस लड़की के बारे में पता करे, वो उसे रीपे करेगा। लेकिन वो सेक्रेटरी तो उसे जल्दी से उसे घर चलने के लिए कहता है। इधर जैंगली जब घर जाती है तो उसकी बहन जिया कहती है कि वो फूचैन से शादी नहीं करेगी क्योंकि वो एक डिसेबल बंदा है। उसकी जगह वो लोग जैंगली को शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो एक सब्स्टिट्यूट बनकर शादी नहीं करेगी। तब उसकी मॉम तो उसे मारती है क्योंकि जैंगली तो उनकी अडॉप्टेड डॉटर थी। इसीलिए वो लोग अपनी बेटी की जगह उसकी शादी करने के लिए कहते हैं। और फू फैमिली का बड़ा बेटा फूचैन डिसेबल है। मजबूरी में उसे भी यस करना ही पड़ता है। इसके बाद वो रेडी होकर फूचैन की स्टेप मॉम और स्टेप भाई के पास जाती है। उसका स्टेप भाई तो उसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये मेरे डिसेबल भाई की वाइफ है। इसके बाद उसे उसके हस्बैंड के रूम में जाने के लिए कहते हैं और वहाँ फूचैन तो बेड पर पड़ा हुआ था। तब मॉम का सेक्रेटरी उसे बताता है कि इनका एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण ये डिसेबल हो गए हैं और अब आपको ही इसका ध्यान रखना होगा। वो उसकी बॉडी को वॉश करने के लिए कहता है। वो कहती है कि हाँ, मैं इसकी वाइफ हूँ ना, तो मैं ज़रूर करूँगी। और फिर वहाँ से सेक्रेटरी चला जाता है। उसके जाने के बाद वो कहती है कि फूचैन, मैं तुम्हारी वाइफ जेंगली हूँ और अब से मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वो उसकी बॉडी को वॉश करने के लिए पानी लेकर आती है और उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। तभी उसका स्टेप ब्रदर वहां आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम इसे अनड्रेस क्यों कर रही हो, वैसे भी ये तो डिसेबल पर्सन है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वो उसे बकवास बंद करने के लिए और वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि इस डेडमैन के साथ तुम रहकर तुम्हें क्या ही फायदा होगा, इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे फॉलो करो। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो तो चिल्लाती है और बाहर हेल्प के लिए आवाज लगाती है। चैन की मॉम भी ये सुन रही थी लेकिन वो इग्नोर कर देती है और इधर अंदर वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तो उसके ऊपर पानी फेंक देती है। वो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो एक डिसेबल पर्सन है, तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। वो चैन भी ये सब देख रहा था और सुन रहा था। असल में तो वो डिसेबल नहीं था, लेकिन सबके सामने वो एक डिसेबल पर्सन होने का प्रिटेंड कर रहा था। तब उसका स्टेप भाई जैंगली को जबरदस्ती बाहर लेकर जाता है। तभी उसके पास का वो जेड रिंग गिर जाता है। उसके जाने के बाद फूचैन उठ जाता है और वो वही रिंग देखता है और सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जो उस रात होटल में उसके साथ थी, लेकिन ये अब तो मेरी वाइफ है, मुझे इसे सेव करना चाहिए। इधर बाहर में जंगली को वो लेकर जाता है और सबके सामने कहता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए ये मेरे डिसेबल भाई के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई है और हमारी फू फैमिली को ये बदनाम कर रही है। लेकिन वो तो मना करती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, लेकिन वो गार्ड को बुलवाकर उसके कपड़े उतरवाने लगता है। तभी वहाँ फूचैन का सेक्रेटरी फू को व्हील चेयर में लेकर आ जाता है। उसे देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये बेड से कैसे उठ सकता है, क्योंकि वो तो हिल भी नहीं सकता है। उसका भाई उसके पास जाकर देखता है, तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे वो तो डर ही जाता है और उसकी उंगलियां भी हिल रही थी। जंगली भी ये देखती है और फिर वो कहती है कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, लेकिन मॉम कहती है कि ये तो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन वो तो उसे सॉरी कहने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता और फिर वो फूजैन और उसके सेक्रेटरी के साथ रूम में चली जाती है। उसका भाई और उसकी मॉम सोचती हैं कि ये भला ठीक कैसे हो सकता है। वो लोग सेक्रेटरी को बुलाते हैं। इधर जैंगली फू के सेक्रेटरी को पूछती है कि क्या ये ठीक हो सकता है। वो कहता है कि हाँ, अगर आप इसकी अच्छी केयर करेंगे तो वो ठीक हो सकता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैंगली फूचैन को उठने और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करती है और वो कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है और बहुत कुछ बताना है। उसके बाद वो अपना ड्रेस चेंज कर रही थी, जिसे फू भी देख रहा था। नाइट में वो उसके पास उसके ही बेड में सो जाती है और इस तरह से सोती है कि फू को तो लाते ही पड़ती रहती है और वो बेड से नीचे गिर जाता है। वो उठकर देखती है कि फू तो नीचे फ्लोर पर है। वो पूछती है कि तुम फ्लोर पर कैसे आ गए। वो तो मन में सोचता है कि तुमने ही तो मुझे गिराया है, लेकिन वो कहती है कि हम दोनों अब हस्बैंड वाइफ है ना, इसीलिए तुम फ्लोर पर सो रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ फ्लोर पर ही सोऊंगी। और वो उसके पास सो जाती है, लेकिन फू उठता है और उसे बेड पर सुला देता है और खुद ही फ्लोर पर सो जाता है। मॉर्निंग में जब वो उठती है तो देखती है कि वो बेड पर कैसे आ गई और वो नीचे सोई थी। तभी वहां पर मॉम का सेक्रेटरी भी आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर नीचे क्यों सोए हुए हैं। वह कहती है कि उसे नहीं पता, वो खुद ही नीचे चला गया था। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये नीचे कैसे जा सकता है और वह उसे उठाकर बेड में रख देता है। वो कहती है कि ये खुद ही रात में नीचे आ गया था, मुझे नहीं पता। लेकिन वो उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है और वहां से जाता है। वो ये सारी बातें मॉम को भी बताता है और उसे बताता है कि अभी तक उसे होश नहीं आया है। तब मॉम तो उसे सूप देने के लिए कहती है और इधर जैंगली फूक की बॉडी को फिर से साफ करने ही वाली थी। तभी वो उसकी बॉडी को देखकर उसकी तारीफ कर रही थी।
लेकिन सेक्रेटरी सूप के बॉल लेकर वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि इसमें से एक बॉल मेडिसिन का है, जो कि फू को देने के लिए कहता है, और वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। जैंगली उस सूप के बॉल को फू के पास रख देती है, लेकिन जिसे वो गिरा देता है। अब ये देखकर तो वो डर जाती है और फौरन से दूसरे सूप के बॉल में से सूप को उस बॉल में मिला देती है। तभी सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने सूप पिला दिया है, और वो उसे अपने सामने पिलाने के लिए कहता है। वो ऐसा ही करती है। सेक्रेटरी फिर वहाँ से चला जाता है और ये बात फिर वो स्टेप मदर को भी बताता है कि जैंगली ने वो सूप पिला दिया है। वो तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब उसके रास्ते का कांटा हट जो चुका है। तभी जैंगली बाहर आती है तो मॉम उसे अपने पास बिठाती है और कहती है कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, लेकिन उसे उसका बहुत ही फिक्र रहती है, इसीलिए तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। तभी उसके हस्बैंड यानी फूचन के फादर वहाँ आ जाते हैं और वो बताती है कि कल फूचन उठ गया था, इसीलिए उसके हेल्थ चेकअप के लिए उसने डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर वहाँ आते हैं और फू को चेक करने के लिए जाते हैं, तो वो जल्दी से आकर बताते हैं कि फू की तो डेथ हो गई है, उसको ज़रूर किसी ने पॉइज़न दिया होगा। तब वो लोग तो शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब मॉम का सेक्रेटरी कहता है कि अभी-अभी जैंगली ने ही उसे सूप दिया है, ज़रूर इसने ही उसमें कुछ मिलाया होगा और यंग मास्टर को दिया होगा। जैंगली कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? तब सेक्रेटरी कहता है कि तुम्हारे अलावा उसके पास और कोई नहीं था। वो लोग उस पर गुस्सा करते हैं और मॉम चेक करने के लिए वहाँ की मेड को बुलाती है कि क्या तुम लोगों ने उसमें कुछ मिलाया है? वो लोग तो मना ही कर देते हैं। फिर मॉम कहती है कि ये तो प्रूफ हो गया, तुम्हारे अलावा उसके रूम में कोई और गया ही नहीं था। ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा और मेरे बेटे को पॉइज़न दे दिया होगा। लेकिन वो कहती है कि मैं ऐसा भला क्यों करूँगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सेक्रेटरी ने ही मुझे वो सूप लाकर दिया था, जिसे मैंने उसे पिला दिया। तब मॉम उसके रूम में रखे हुए सूप बॉल को मंगवाती है, जिसे डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि हाँ, इसमें पॉइज़न मिला हुआ है। तब मॉम भी कहती है कि तुम्हारे अलावा भला ऐसा कौन ही कर सकता है, क्योंकि तुम तो उसके पास थी ना। लेकिन वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। सेक्रेटरी उसे धक्का देता है और मारता है और वो लोग उसे पनिश करने के लिए ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ में चोट पहुंचाने ही वाले थे। तभी वहाँ पर फू सही सलामत आ जाता है और उसे सही सलामत देखकर तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो चल सकता है और ये ठीक भी कैसे हो गया। तब फू का सेक्रेटरी तो मॉम के सेक्रेटरी को रोकता है और फू जंगली के पास जाकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि मैंने तुम्हें पॉइज़न नहीं दिया है। तब वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। तब वो तो डॉक्टर पर गुस्सा करती है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि फूचन मर चुका है। तब मॉम का सेक्रेटरी भी कहता है कि हाँ, डॉक्टर ने ऐसा कहा था, इसलिए मैं जैंगली को चोट पहुँचा रहा था, क्योंकि उसने हमारे यंग मास्टर को मारा है। लेकिन फूचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे पॉइज़न देने की कोशिश मेरी वाइफ़ ने नहीं की है, तुमने की है। तब सेक्रेटरी तो डर जाता है। फूचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मुझे ज़हर दिया गया था। फिर वो उनको एविडेंस दिखाता है कि उसने उनकी कंपनी के और उनके फैमिली के जितने भी सीक्रेट थे, वो बाहर रिवील करता था। तब तो वो सीधा पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वो सोचता है कि अगर उसने मैडम के बारे में सच बता दिया, तो वो उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचा सकती है, इसीलिए वो उसका नाम नहीं लेता। लेकिन डैड तो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम पर हम कितने सालों से भरोसा करते थे और तुम धोखा दे रहे हो, मेरे ही बेटे को मार रहे थे। इसीलिए वो तो सीधा उसे बाहर ही करवा देते हैं। फूचन कहता है कि मुझे सही सलामत देखकर तो मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। वो कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी भले ही बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है ना। वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं फू फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए प्रॉपर्टी मुझे ही जाएगी, आपको इसी बात का डर है ना। लेकिन वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, और अपने हस्बैंड को कहती है कि देखो ना, ज़रूर इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास एविडेंस है कि मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश किसने की है। तब वो कहती है कि क्या वो तुम्हारी न्यू वाइफ तुम्हें पट्टी पढ़ा रही है? लेकिन वो कहता है कि इसमें इसका कोई लेना-देना नहीं है, और वो उसे हाउस से बाहर जाकर दूसरे हाउस में रहने के लिए कहता है। वो तो गुस्सा करती है, लेकिन उसके डैड भी कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। तब वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब उसके डैड डॉक्टर को कहते हैं कि फू का चेकअप करे, लेकिन वो कहता है कि ये पहले से ही परफेक्ट है, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हमने तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हारी शादी कर दी है। अगर तुम इससे अलग होना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि नहीं, ये मेरी परफेक्ट वाइफ है, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तब डैड उसे रेस्ट करने का कहकर वहाँ से जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जंगली फू के लिए सूप लेकर जाती है और कहती है कि मैंने इसे बनाया है, तुम्हें इसे खाना ही होगा। वो कहता है कि तुम क्या मेरे पास आने के लिए ये सब बहाने ढूंढ रही हो? वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ ना। वो बात ही कर रही थी, तभी कर्टन के पीछे वो सेक्रेटरी को देखती है। सेक्रेटरी फिर वहाँ से चला जाता है। तब फूचैन कहता है कि जब मैं सोया हुआ था तब तुम मेरी बॉडी को टच कर रही थी ना। तब तो जंगली भी जल्दी से वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जेंगली को एक डिलीवरी बॉय एक फ्लावर बुके लाकर देता है, जिसे वो तो डस्टबिन में ही फेंक देती है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि इसने फ्लावर बुके को फेंक दिया। तब तो सेक्रेटरी जल्दी से जाकर जेंगली को बताता है कि ये तुमने क्या किया। उसमें बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग रखी हुई थी, जो कि यंग मास्टर ने आपके लिए खरीदी थी, वो भी पूरे 2 मिलियन की। वो तो जल्दी से जाती है और डस्टबिन में उस बुके को ढूंढने लग जाती है। तभी वहाँ कार में उसकी बहन जिया जा रही थी। वो रुक जाती है और कहती है कि तुम उस डिसेबल पर्सन से शादी करने के बाद एक गार्बेज वाली बन गई हो और यहाँ कचरा साफ कर रही हो। वो तो उस पर गुस्सा करती है। तभी वहाँ पर गूसेन भी आ जाता है और वो भी उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन वहाँ हू का सेक्रेटरी आ जाता है और वो तो उनकी धुलाई लगा देता है। जैंगली की बहन भी उस पर गुस्सा कर रही थी। उसका सेक्रेटरी उसे भी धक्का देकर गिरा देता है। वो गूसेन को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो सेक्रेटरी के सामने कुछ नहीं कर पाता और वो जैंगली को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने कुछ किया क्यों नहीं। वो कहता है कि वो बहुत ही फाइटिंग एक्सपर्ट है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाया और उसे अपने साथ कॉफ़ी पर चलने के लिए कहता है। वो लोग वहाँ से जाते हैं। इधर वो रिंग देखकर तो जैंगली बहुत ही खुश हो रही थी। उसने वो बुके फिर से फेंक दिया था। वो फू को कहती है कि तुमने मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, ये मेरा पहला गिफ्ट है, मुझे बहुत ही पसंद आया। फिर फूचेन उसके हाथ को देखता है जिसमें चोट लगी हुई थी। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस उसकी बहन बाहर मिल गई थी। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें चोट लगी है ना, मुझे उसका रिवेंज लेना है, क्योंकि मेरी वुमेन को किसी ने टच किया है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और वो उसी जगह लेकर जाता है जहाँ उसकी बहन कॉफ़ी पी रही थी। वो कहती है कि तुम कौन हो? जंगली कहती है कि यह फू है। वो कहती है कि मुझे पता है कि वो एक डिसेबल पर्सन है, तुम झूठ बोल रही हो ना? तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और फूचेन कहता है कि तुमने उसकी वुमेन को चोट पहुँचाने की कोशिश की है ना? और सेक्रेटरी को उसको हार्म करने के लिए कहता है। तब तो जैंगली भी उसे रोकती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है ना? तब वहाँ पर गुशन भी आ जाता है, लेकिन सेक्रेटरी तो उसे लात मारकर गिरा देता है। तब वो उठता है और देखता है कि ये तो सेक्रेटरी है। तब तो वो सॉरी कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई। फू चैन तो उसकी सिस्टर को सॉरी कहने के लिए कहता है और वो सॉरी कहती है। फिर वो उसे लेकर चला जाता है और जिया तो गूचैन पर गुस्सा कर रही थी। नेक्स्ट सीन में जंगली फू के रूम में जाती है तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि अच्छा हुआ आप आ गई, सर आपका कब से वेट कर रहे थे। वो तो उस पर गुस्सा करता है और सेक्रेटरी वहाँ से जल्दी से चला जाता है। इसके बाद वो उसे मिल्क पीने के लिए कहती है। वो कहता है कि तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है। वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो कहता है कि तुम तो खुद इतनी सी हो, मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगी। लेकिन वो उसके ऊपर चढ़कर उसे बाइट कर लेती है और कहती है कि देखा मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। वो फिर उसे दूर रहने के लिए कहता है और बताता है कि अगर उसने उसे चोट पहुंचाई तो उसकी सिस्टर की तरह वो उसका भी हाथ तुड़वा देगा। वो तो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जंगली की तबीयत खराब हो रही थी, उसे बार बार वोमिट हो रहे थे। वो सोच रही थी कि उसे क्या हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जंगली फू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। वो उसे पूछता है कि हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना, तुम लास्ट नाइट मेरे रूम में क्यों नहीं आई थी। वो कहती है कि तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, लेकिन वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। फिर वो उसे मनाने लगती है, लेकिन वो उसे खुद को किस करने के लिए कहता है। वो डर जाती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, लेकिन फिर वो खुद ही उसे किस कर लेता है। वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फू का सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है और वो जैंगली के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जिसके साथ जिन फैमिली की बेटी की उसकी शादी हुई है वो जैंगली नहीं है, उसकी बड़ी बहन जिया है। लेकिन उन लोगों ने सब्स्टिट्यूट के तौर पर अपनी छोटी बेटी को उनके पास भेज दिया है। तब वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वो जैंगली के साथ ऑफिशियली मैरिज करेगा और वो उसका इनविटेशन सबको देने के लिए कहता है। इसके बारे में स्टेप ब्रदर और स्टेप मॉम को भी पता चल जाता है कि वो जैंगली के साथ फिर से शादी करने वाला है। तभी वहाँ पर एक मैड आती है जो कि उन्हें आकर बताती है कि असल में जैंगली जैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, वो उन लोगों की अडॉप्टेड डॉटर है। इधर जैन फैमिली में देखते हैं कि गूसेन आया हुआ था और वो जिया के साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म कर रहा था। वो तो उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और वो उससे एंगेजमेंट खत्म ना करे। तभी वहाँ पर पूजन का स्टेप ब्रदर आ जाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम कौन हो, लेकिन गूसेन उसे पहचान जाता है कि ये पूजन का बड़ा भाई है। वो उन लोगों को वेडिंग इनविटेशन दिखाता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो और वो नहीं। वो चाहता है कि उसकी शादी तुमसे ही हो, इसीलिए वो उस वेडिंग में उसे बुलाता है ताकि उन लोगों को सच बता सके, जिसके लिए वो भी रेडी हो जाती है कि वो अपनी जगह लेकर रहेगी और जैंगली को उसे शादी नहीं करने देगी, क्योंकि वो तो उसकी वाइफ है। नेक्स्ट सीन में जैंगली हॉस्पिटल में होती है। उसकी बहन भी उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर ये किसी के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है।
जंगली को भी पता चल जाता है कि उसको बेबी होने वाले हैं। उसे फिर उस रात की बात याद आती है कि वो एक बंदे के साथ इंटीमेट हो गई थी। वो सोचती है कि ये बात वो फूचैन को कैसे बताएगी। वो फिर घर जाती है। वो देखती है कि फूचैन के डैड उसे मार रहे थे कि वो जंगली से डिवोर्स ले ले, क्योंकि ये बात उन्हें भी पता चल चुकी थी कि वो जिन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, उसकी रियल बेटी नहीं है। जंगली भी ये सुन रही थी और वहाँ जाती है और वो कहती है कि ये सब उसकी गलती है, वो उसे ना मारे, लेकिन वो उसे रोकता है और डैड तो उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फूचैन भी उसे जाने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि वो नहीं जाएगी। डैड उसे मारने ही वाले थे, तो फूचैन गुस्सा करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। डैड कहते हैं कि अगर तुम इसकी साइड लोगे और इससे शादी करोगे तो मैं तुम्हें अपने घर और प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा। वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा, और डैड तो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। डैड के जाने के बाद फूचैन कहता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। तब जैंगली उसे लेकर जाती है और वहाँ पर फूचैन का भाई भी आ जाता है। वो कहता है कि सिस्टर इन लॉ, तुम्हें क्या लगता है कि डैड तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? तब तो फूचैन उसे चाकू दिखाता है और उसे हर्ट कर देता है। तब जैंगली उसे जाने के लिए कहती है। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैंगली सोचती है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा है, मैं इसे अपने बेबी के बारे में कैसे बताऊँ? तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं। जैंगली कहती है कि मेरे कारण तुम्हें चोट लगी है ना, तुम मुझे बाइट कर सकते हो। वो तो उसे सिली गर्ल बोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर के जाने के बाद जैंगली कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो कहता है कि अभी तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उनकी वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ फू चैन सबको आने के लिए थैंक्स कहता है और वो जैंगली को अपने वाइफ के तौर पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये उसकी वाइफ है, और वो कहता है कि भले ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है और वो अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तभी वहाँ पर जैंगली की बहन जिया भी आ जाती है और वो भी वेडिंग ड्रेस में थी। वो कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, असल में तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन फूचेन उसे रोकता है और कहता है कि तुम सोचती हो कि तुम अगर मेरी वाइफ हो तो इतने दिन तक कहाँ थी, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? लेकिन जिया कहती है कि वो जिंग फैमिली की असली बेटी है और उसके साथ ही उसकी शादी हुई है। लेकिन वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। उसकी मॉम भी कहती है कि ये लड़की रिच मैन देखकर मेरी बेटी का हक छीन रही है। लेकिन फूचैन फिर कहता है कि अगर ऐसा ही था तो ये पहले ही मेरे पास क्यों नहीं आई, और अब ये मेरी वाइफ है। जिया तो बहुत ही गुस्सा करती है और वो कहती है कि ये लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती, ये एक डिलीवरी गर्ल का काम करती है और ये पहले से ही एक लड़के के साथ रह चुकी है। और वो सबको उसका वीडियो दिखाती है जिसमें वो किसी लड़के के साथ थी। सभी लोग ये देख रहे थे और जैंगली तो रोने ही लग जाती है। तब फूचैन उसको पूछता है कि आखिर में ये सच क्या है। तब फूचैन का भाई भी कहता है कि इस बारे में तो डैड को पता चलना ही चाहिए कि भाई किस तरह की लड़की से शादी कर रहे हैं। उसकी मॉम भी यही कहती है। तब जिया तो सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रही थी कि यह लड़कों को सेड्यूस करती है। तब जैंगली उस पर गुस्सा करती है। तब फूचैन उसको पूछ रहा था कि आखिर में सच क्या है। वो रोते हुए सच बताती है कि वो एक डिलीवरी गर्ल का काम करती थी और वो एक होटल में गई थी। वहाँ एक स्ट्रेंजर मैन ने उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो गया था और फिर वो उसे अपनी प्रेगनेंसी का भी बताती है और वो कहती है कि वो इस बारे में उसे बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, पर बात ही नहीं कर पाई। तब फूचैन भी उसे होटल का नाम और डेट पूछता है, जिसे वो बताती है। तो वो समझ जाता है और कहता है कि वो पर्सन मैं ही था, और उसे वो जेड रिंग दिखाता है और वो कहता है कि उस रात वो उसी के साथ थी। वो भी याद करती है, लेकिन वो ये सब जानकर हैरान हो जाती है। लेकिन जिया को तो गुस्सा आ रहा था और कहती है कि ये ज़रूर झूठ बोल रहा है, लेकिन फूचैन उस पर चिल्लाता है और सबके सामने जैंगली को अपनी वाइफ कहता है और कहता है कि इस फोटो में जो बंदा है वो मैं ही हूँ। लेकिन जिया उस पर गुस्सा करती है कि ये तो प्रेग्नेंट है ना। लेकिन फूचैन कहता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम बीच में नहीं बोल सकती हो। लेकिन जिया कहती है कि वो उससे लीगल वाइफ है और तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तब वो तो अपने गार्ड को बुलाकर उसे पकड़वा देता है और अपने सेक्रेटरी को बुलाकर उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो तो मना ही कर रही थी। लेकिन मॉम कहती है कि अगर तुम इस पर साइन नहीं करोगी तो ये लोग तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो तो जैंगली को हेल्प करने के लिए कहती है, वो तो कुछ नहीं कहती। जिया तब तो फू के भाई को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ बोल ही पाता उससे पहले मॉम उसे चुप कराकर बैठा देती है। तब वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो वो तुम्हें हर्ट करेंगे, उसे साइन करना ही पड़ता है। उसकी मॉम तो जैंगली पर गुस्सा करती है कि क्या तुम खुश हो और तुम हमारी बेटी के साथ ऐसा कर रही हो, जबकि तुम्हें हमने पाला है, और वो उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है। तभी जैंगली के डैड ग्रैंड मदर की ऐश लेकर आ जाते हैं और जैंगली पर गुस्सा करते हैं। तब उसकी मॉम भी गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने जिया को नहीं छोड़ा तो वो उस ऐश को फेंक देगी। तब तो जैंगली भी गुस्सा करती है और वो नी डाउन होकर उन लोगों को ऐश मांगती है ताकि वो उसे वापस कर दे। लेकिन फूचैन तो नहीं मानता और जिया को जेल भिजवा देता है। तब तो डैड कहते हैं कि तुम तो मेरे सन इन लॉ हो ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
लेकिन वो कहता है कि मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम लोग जैंगली के साथ किस तरह से बिहेवियर करते हो। मॉम डैड तो फिर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फूचेन कहता है कि वो सबके सामने तुम्हें अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। तब उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में इस लड़की से शादी करना चाहते हो? उसके डैड कहते हैं कि ये हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और ये कितना एम्बैरेसिंग है। तब तो फूचैन कहता है कि मैं इसी से ही शादी करना चाहता हूँ। डैड कहते हैं कि सब लोग फू फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं। तब फूचैन कहता है कि ये सब तो आपके छोटे बेटे के कारण हो रहा है, क्योंकि इसने ही गलत इनविटेशन कार्ड छपवा दिए थे और लोगों को झूठ बोला था। उसके बारे में वो अपने भाई को पूछता है। तब वो कहता है कि ये मुझे फंसा रहा है। तब वो कहता है कि वो तुम ही थे ना जिसने जिया को यहाँ लेकर आए हो ताकि मेरी वेडिंग खराब हो सके। और डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। मॉम तो उसे जल्दी से अपने साथ लेकर चली जाती है। तब डैड तो जो भी मैश हुआ है उसे ठीक करने के लिए कहते हैं और उसे घर आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यकीन है कि ये चाइल्ड तुम्हारा ही है? वो यस करते हैं कि ये बच्चा मेरा ही है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहाँ उनसे रिपोर्टर सवाल करते हैं कि आपकी वाइफ का तो अफेयर चल रहा था ना? तब वो कहता है कि वो मैं ही था और ये मेरे ही साथ थी और सबको वो फोटो दिखाता है। तभी एक रिपोर्टर पूछता है कि आप दोनों की अगर शादी हो गई है तो आप लोगों के पास रिंग क्यों नहीं है? वो सबके सामने जंगली को रिंग पहनाता है और वो भी उसे रिंग पहनाने ही वाली थी, तभी जंगली को किसी का कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करती है तो पता चलता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वो तो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो तो फिर वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने मॉम के घर जाती है तो देखती है कि मॉम तो बिल्कुल ठीक है और उन लोगों ने उससे झूठ बोला है। वो तो अपनी मॉम पर गुस्सा करती है और वहाँ से जा रही थी, लेकिन वो लोग उसे रोक देते हैं और गुस्से में उसे धक्का देते हैं और उसे अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कहते हैं। लेकिन जैंगली तो इसके लिए मना ही कर देती है। तब तो मॉम तो तबीयत खराब होने का बहाना करती है और वो उसे देखती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करती है और खुद को ही हर्ट करने के लिए चाकू पकड़ लेती है और कहती है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हें पाला है और तुम अपनी अडॉप्टेड मदर के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो, तुम मेरी डॉटर के लिए ये नहीं कर सकती। और उसे छुड़ाने के लिए खुद को ही हर्ट करने लगती है। डैड कहते हैं कि प्लीज़ तुम मेरी वाइफ को सेव करो, तुम इतना भी नहीं कर सकती हो। जंगली कहती है कि वो बात करेगी और अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करेगी। इसके बाद जब वो घर जाती है तो सेक्रेटरी बताता है कि जंगली वापस आ गई है। तब वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे हक करके कहता है कि तुम्हारी मॉम ठीक तो है ना? वो फिर यस करती है। इसके बाद वो उसके रूम में जाती है और उसके सामने नी डाउन करके हेल्प करने के लिए कहती है। लेकिन वो कहता है कि तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए? वो फिर उससे जिया को छुड़वाने के लिए कहती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में जंगली को भी पता चलता है कि उसकी बहन तो छूट गई है, जिसके लिए वो फूचैन को थैंक्स कहती है। फिर वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए घर जा रही थी, लेकिन तभी जिया उसे किडनैप करवा लेती है और फिर उसे एक होटल के रूम में लेकर जाती है और कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं उसका तुमसे बदला ज़रूर लूँगी, क्योंकि तुम उसकी जगह फू फैमिली की लेडी बन गई हो। तभी वहाँ पर एक बंदे को बुलाती है और उसे पैसे देकर जांगली के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहती है। साथ ही उसने एक कैमरामैन भी बुलाया हुआ था ताकि वो दोनों का वीडियो बना सके और जिया उस बंदे को ड्रग्स देती है, जो कि जांगली को पिला देता है। इधर फू को भी पता चल जाता है कि जैंगली तो मिसिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि होटल रूम में फूचेन का भाई भी आ जाता है और वो जिया को रोकता है और उस बंदे को 5 मिलियन का चेक देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो फूचेन की तरह ही मास्क लगाता है और उन लोगों को जाने के लिए कहता है। जिया भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो ज़बरदस्ती जैंगली के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे धक्का ही दे देती है कि तुम कौन हो। वो उसे मारती है और उसका मास्क भी हटा देती है और देखती है कि ये तो तुम हो, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तभी वहाँ पर फूचैन भी आ जाता है और उसे मारता है और वो जैंगली को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि जैंगली को तो ड्रग्स दिया गया है, इसीलिए वो उसे होटल के रूम में लेकर जाता है और उसकी हेल्प के लिए उसके साथ इंटीमेट होता है। मॉर्निंग में वो उसे सॉरी कहता है कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाया और उससे कहता है कि वो उसे एक बहुत ही स्पेशल जगह लेकर जाना चाहता है और उसे अपनी मॉम के ग्रेव पर लेकर जाता है। जैंगली तब उसे आंटी कहती है। वो कहता है कि तुम आंटी क्यों कह रही हो? फिर वो उसे मॉम कहती है। तब फूचैन उसे रिंग देता है और कहता है कि तुम ये भूल गई थी। तब वो रिंग उसे पहनाती है। फिर फूचैन उसे किस कर लेता है और हक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फूचैन के भाई की तो बहुत ही बुरी हालत थी और जिया भी वापस जेल में चली गई थी। स्टोरी के लास्ट में हम देखते हैं कि उन दोनों को बेबी हो गए थे और वो लोग साथ में बहुत ही खुश थे। इसके साथ ही ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।